हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द फैमिली मैन सीजन 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है श्रीकांत तिवारी से, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन इमरजेंसी के टास्क डिवीजन में काम करते हैं। श्रीकांत और तलपटे दोनों टास्क के सीनियर एनालिसिस्ट होते हैं। श्रीकांत का बॉस उनको बताता है कि कोस्ट गार्ड ने 3 लोगों को पकड़ा है। इनमें से एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद आसिफ है, जो कि 2-3 बॉम्ब ब्लास्ट का मेन सस्पेक्ट है, और दूसरा बंदा है मूसा रहमान, जो कि आईआईटी कानपुर का पढ़ा है, और तीसरा है इम्तियाज। मूसा और रहमान पर शक है कि ये दोनों ने सीरिया जाकर आईएसएस ज्वाइन किया था। इन तीनों टेररिस्ट को सीआईएसएफ पूछताछ के लिए टास्क के हवाले कर देती है। श्रीकांत भी इनकी कस्टडी लेने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद होता है। तभी अचानक से श्रीकांत को अपनी बेटी के स्कूल जाना पड़ जाता है, क्योंकि स्कूल में उसकी बेटी के पास से पोटेंशियल ड्रग मिला था। अपनी बेटी का सस्पेंशन बचाने के लिए वो स्कूल चला जाता है, और इसी फैमिली ड्रामे के बीच टेररिस्ट गार्ड्स को मारकर वैन से भाग जाते हैं। टास्क और सीआईएसएफ के लोग इस टेररिस्ट का पीछा करते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट होती है। इस फायरिंग में इम्तियाज मारा जाता है, आसिफ को पीठ पे गोली लगती है, मूसा के बाजू में गोली लगती है और वो एक घर के अंदर छुप जाता है। सीआईएसएफ का हेड पाशा गुस्से में मूसा को मारने के लिए आता है, लेकिन श्रीकांत वहाँ पर आ जाता है। श्रीकांत पाशा से बोलता है कि अगर मूसा मर गया तो इंटेरोगेट तुम करोगे किसको। वो मूसा को अंदर जाकर उस मकान में किसी तरह से इमोशनल स्टोरी सुनाकर सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है। फिर मूसा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आसिफ, उनका लीडर, भी जिंदा होता है, मगर वो कोमा में जा चुका था। अब नेक्स्ट सीन हमको बलूचिस्तान का दिखाया जाता है, जहां मेजर समीर नाम का एक आदमी मिशन जुल्फिकार की बात कर रहा होता है। मूसा और उसके साथी पकड़े गए थे। समीर को मिशन जुल्फिकार को अंजाम देने के लिए एक और टेररिस्ट की जरूरत थी, ऐसा कोई आदमी जो पहले से हिंदुस्तान में रह रहा हो। अब सीन श्रीकांत पर शिफ्ट होता है। वो मूसा से पूछताछ कर रहा होता है। श्रीकांत मूसा को बोलता है कि आईएसएस से तुम्हारे क्या कनेक्शन है और तुम यहाँ क्या करने आए हो, सच सच बताओ अगर मरना नहीं चाहते हो तो। मूसा अपनी कहानी बताता है कि 2002 में दंगे के दौरान उसके पिता, चाचा, बहन बेरहमी से मार दिए गए। एक माँ बची है, वो आज तक हर रात चिल्लाते हुए उठती है और उस हादसे को भुला नहीं पाई। ये सब बातें मैं सहन नहीं कर पाया और नाराज होकर बदला लेने के इरादे से मैंने आईएसएस ज्वाइन कर लिया, लेकिन आईएसएस वाले इंडियन मुस्लिम्स को कोई काम नहीं देते हैं। मूसा वापस आना चाहता था। उसे आसिफ को पटाने का प्लान सूझता है, क्योंकि आसिफ कुछ बड़ा मिशन प्लान करने वाला था हिंदुस्तान में। वो बस केरला अपनी माँ के पास वापस आना चाहता था। वो एक इंजीनियर है, इसके आगे उसे कुछ भी नहीं पता। तभी श्रीकांत को टास्क से मैसेज आता है कि शहर के बीचों बीच स्कूटर में बॉम्ब मिला है। टास्क की टीम वहां पहुंच जाती है। बॉम्ब डिफ्यूजर वालों के साथ एरिया सील कर देते हैं, मगर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। एमआईए का बॉस कुलकर्णी फौरन मीटिंग बुलाता है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है। अब श्रीकांत को पता चलता है कि विक्टोरिया कॉलेज के किसी स्टूडेंट का हाथ है इन सब में, जिस वजह से वो ये लोग कॉलेज के बाहर एक आदमी तैनात कर देते हैं और कैमराज को इंस्टॉल कर देते हैं। अब श्रीकांत काम के चलते फैमिली पर ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से उसकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी बेटी गलत संगत में जा चुकी थी, वाइफ का भी काइंड ऑफ अफेयर चल रहा था, और बेटा भी अलग दुनिया में अपना टाइम पास कर रहा होता है। एनआईए का बॉस कुलकर्णी श्रीकांत को बताता है कि उसको बलूचिस्तान से एक लीड मिली है कि टेररिस्ट कुछ बड़ा मिशन प्लान कर रहे हैं, और इस मिशन का नाम है मिशन जुल्फिकार। टास्क टीम अब पुलिस की मदद लेती है। वो कहती है विक्टोरिया कॉलेज के उन मुसलमान लड़कों को शॉर्टलिस्ट करो जिनका कभी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। पुलिस जुनैद, सैफ, साजिद और आमिर नाम के 4 लड़कों को पकड़ लेती है, और बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के उनको एंटी नेशनल बोलकर बहुत मारती है। जब ये बात श्रीकांत को पता चलती है तो वो बहुत नाराज होता है और उन 4 बच्चों को छुड़ा देता है। उधर विक्टोरिया कॉलेज का एक और लड़का करीम दिखाया जाता है, जो कि सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम पर ना खड़े होने की वजह से बहुत पिटता है। करीम मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर व्लॉग लिखा करता था। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि बेकार में मुसलमानों को इतनी हेट मिल रही है। अब अल्ताफ नाम का आदमी करीम को बोलता है कि विक्टोरिया कॉलेज के बाहर जो बॉक्स है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, तुम उसको देखो और समझो एक बार। करीम ड्रॉप बॉक्स खोलकर एक पेन ड्राइव लाता है, जिसमें एक मिनिस्टर की वीडियो होता है कि वो कैसे मुसलमानों को मारने की बात कर रहा होता है और 2 मुसलमानों को बीफ खरीद कर ले जाने के जुर्म में मार डालता है।
टास्क की टीम कैमरे के थ्रू देख लेती है कि करीम ने उस ड्रॉप बॉक्स को खोला था, तो वो लोग उसके हॉस्टल रूम में कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं। करीम को शक हो जाता है, वो हॉस्टल से भाग जाता है। अब टीम उसके रूम की तलाशी लेती है तो पता चलता है कि करीम कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। उधर श्रीकांत को अपनी वाइफ पर शक होता है कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है और वो अपनी वाइफ का फोन ट्रैक करता है और अपनी वाइफ को अरविंद नाम के एक आदमी के साथ एक रेस्टोरेंट में देख लेता है। मगर श्रीकांत को पता चलता है कि वो डेट पर नहीं बल्कि अरविंद को इंटरव्यू देने आई थी। वो सुचित्रा को हाय बोलकर और अरविंद से बिना मिले शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ करीम अपने मिशन के लिए निकल चुका था, पर टास्क वाले उसको रास्ता रोक लेते हैं। अब फायरिंग के दौरान करीम के दोस्त मारे जाते हैं। करीम जख्मी हालत में छुप जाता है और कैमरे में सारी आपबीती रिकॉर्ड करके कैमरा छुपा देता है, बट एट लास्ट वो भी मारा जाता है। अब टास्क वाले जब तलाशी लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि करीम कोई बॉम्ब ब्लास्ट या अटैक नहीं करने वाला था, बल्कि वो उस मिनिस्टर की हिंदू पार्टी में बदला लेने के लिए बीफ खिलाने वाला था। मगर टास्क वालों ने उसे गलती से मार दिया। टास्क वाले अपनी गलती छुपाने के लिए करीम और उसके दोस्तों को टेररिस्ट घोषित कर देते हैं। श्रीकांत इन सब बातों से बौखला जाता है और दारू पीकर अपने घर आता है, जहां सुचित्रा और श्रीकांत में जमकर लड़ाई होती है। अब नेक्स्ट सीन में फाइनली ये रिवील हो जाता है कि वो बंदा कौन था जिसने स्कूटर में बॉम्ब प्लान किया था। उसका नाम साजिद होता है। अब आईएसआई वाले साजिद को मिशन जुल्फिकार की डिटेल्स लेने के लिए श्रीनगर भेज देते हैं और इसी के चलते कुछ क्लूज के जरिए श्रीकांत को भी श्रीनगर भेज दिया जाता है। अब श्रीकांत श्रीनगर जाने से पहले करीम की गर्लफ्रेंड को अपना गिल्ट छुपाने के चलते ये बता देता है कि करीम टेररिस्ट नहीं था। उधर मूसा हॉस्पिटल में एक नर्स को पटा लेता है और नर्स के फोन से आईएसआई वालों को हॉस्पिटल से उसको भगाने के लिए मदद मांगता है। साथ में आसिफ को मूसा मार देता है। मूसा को मेजर समीर ने मिशन जुल्फिकार के लिए सेलेक्ट किया था। मूसा इससे पहले एक और मिशन का हिस्सा रह चुका था जिसमें 270 लोगों की जान गई थी। मूसा को ही अल कातिल का टाइटल मिला था। अब श्रीकांत को श्रीनगर में जो पार्टनर मिलती है वो पहले श्रीकांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। श्रीकांत को ऑफिसर सलोनी बताती है कि मूसा ही अल कातिल है जिसने इससे पहले नर्व गैस अटैक किया था और 270 लोगों की जान चली गई थी। श्रीकांत फौरन तलपड़े को फोन करता है मगर बहुत देर हो जाती है क्योंकि मूसा आईएसआई की मदद से कुछ टेररिस्ट के साथ हॉस्पिटल से भाग निकलता है और हॉस्पिटल की फायरिंग में टास्क के कुछ ऑफिसर्स और पाशा मारे जाते हैं। अब श्रीकांत को खबर मिलती है मिशन जुल्फिकार का लीड बारामुल्ला में जाकर साजिद से मिलने वाला था। वो लोग साजिद की बात एक और मोस्ट वांटेड टेररिस्ट से करवाने वाले थे जो कि मिशन जुल्फिकार का भी हिस्सा था। फैजान साजिद से कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इस मिशन में मूसा भी उसके साथ होगा। श्रीकांत और सलोनी उनकी कॉल ट्रेस करके ये सब सुन लेते हैं। अब मूसा का नाम सुनते ही श्रीकांत अपना भेष बदलकर फैजान को पकड़ने चला जाता है। साजिद भाग जाता है, फैजान किसी तरह पकड़ा जाता है। फैजान बताता है कि वो लोग दिल्ली में नर्व गैस का हमला करने वाले हैं जो ऑलरेडी कश्मीर तक पहुंच चुका है। साजिद को नर्व गैस पहुंचाने का काम मिला है और इस मिशन में मूसा को नर्व गैस का पूरा नॉलेज है। साजिद को बॉम्ब बनाने की पूरी नॉलेज होती है। फैजान को यूएस ऑफिशियल्स के हवाले कर दिया जाता है। श्रीकांत अब सारी बात समझ जाता है कि मिशन जुल्फिकार का पूरा मकसद क्या है और इसको कैसे अंजाम दिया जाएगा। एक्चुअली होता यह है कि पाकिस्तान आर्मी का जनरल अंसारी और आईएसआई का मेजर समीर ने मिलकर इस मिशन की प्लानिंग की होती है। मेजर समीर इस प्लान का हेड है। आसिफ और मूसा प्लान के तहत इंडिया जाएंगे और मूसा इस नर्व गैस का बॉम्ब दिल्ली में उड़ा देगा। ये धमाका इतना बड़ा होगा कि इंडिया की गवर्नमेंट इस धमाके को कभी भूल भी नहीं पाएगी और उनको मजबूर होकर पाकिस्तान से जंग करनी पड़ेगी। इस जंग के दौरान मेजर अंसारी वहां के लोगों को यूज करके पाकिस्तान के पीएम को गद्दी से हटा देगा और खुद पावर में आ जाएगा। और अब ये मिशन तभी खत्म हो सकता था जब दोनों देशों की गवर्नमेंट एक साथ मिलकर काम करे। कुलकर्णी इंडिया के पीएम को सारी बात बताते हैं। इंडिया के पीएम पाकिस्तान के पीएम से बात करते हैं। अंसारी को धमकाया जाता है जिससे कि वो डर जाता है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट मेजर समीर को पकड़ लेती है और मिशन जुल्फिकार पर रोक लगा देती है, मगर समीर अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू साजिद को प्लान बी अपनाने को बोलता है। आर्मी के अटैक के बाद उस नर्व गैस के ट्रक को रोक लिया जाता है मगर साजिद भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। अब साजिद मूसा के पास आता है और दोनों मिलकर प्लान बी को डिस्कस करने लगते हैं। एक्चुअली प्लान बी होता यह है कि वो एक होमोसेक्सुअल केमिकल इंजीनियर को ब्लैकमेल करेंगे और उसकी कंपनी में गैस लीक करवा के उस मिशन को अंजाम देंगे।
अब बेचारा करता भी क्या, ब्लैकमेल तो हो ही चुका था। दूसरे सीन में मूसा और साजिद गैस प्लांट में गैस लीक का प्लान कंटिन्यू करते हैं, जिसे नहीं रोका गया तो दिल्ली में भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा बड़ा हादसा हो सकता था। अब अपने काम को पूरा करके मूसा और साजिद वहां से निकल जाते हैं। श्रीकांत मूसा की मां को खोज निकालता है और उसको समझा बुझाकर टीवी पर मूसा को एक मैसेज फॉरवर्ड करवाता है कि तुम तुरंत सरेंडर कर दो। मूसा की मां टीवी पर उसको सरेंडर करने को बोलती है और मूसा अपनी मां का टीवी पर इंटरव्यू देख के प्लान को रद्द करने की जिद करने लगता है, मगर साजिद उसको मार डालता है। जोया और मिलिंद केमिकल फैक्ट्री में जाते हैं, मगर मूसा के 2 आदमी उन पर हमला कर देते हैं जो कि वहां नकली सिक्योरिटी गार्ड के रूप में मौजूद थे। मिलिंद को गोली लग जाती है और श्रीकांत को वो कॉल करता है, मगर श्रीकांत अपना फोन ऑफिस में भूल आया था। श्रीकांत और तलबटे को मूसा की लाश मिलती है। उधर हाई प्रेशर की वजह से फैक्ट्री का एक कंटेनर फट जाता है। सीजन 1 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी फैमिली मैन सीजन 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आपको क्या लगता है कि श्रीकांत दिल्ली को बचा पाएगा, अपनी फैमिली में सब ठीक कर पाएगा? हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।